बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2 और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और इस चैप्टर का पार्ट 7 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना, मुस्कुराते रहना है। सेल्फ असेसमेंट चैप्टर पूरा हो चुका, जैसे कि कहा था हमेशा कि भाई बिल्कुल एंड में जाके हम सेल्फ असेसमेंट एक ही वीडियो में निपटा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास है सिर्फ 2 सेल्फ असेसमेंट हैं पूरे चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर नंबर 9 में। तो MCQs भी इसी वीडियो में निपटा देते हैं। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 ये पेज नंबर 207 पे है आपका। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है इसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो जो हैं वो क्या हैं? मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल्स के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ज़्यादा क्या हैं? एसिडिक है। एंड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKa वैल्यू। इस बात को एक्सप्लेन करें आप pH पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एसिडिटी और बेसिसिटी को 2 स्केल है ना हमारे पास, pH और POH नहीं। बोल रहा है pH स्केल से नहीं बताएं, POH स्केल से भी नहीं बताएं, आप एक्सप्लेन करें pKa वैल्यूज़। pKa वैल्यूज़, ये pKa वैल्यूज़ बिल्कुल जो है वही pH और POH वाली वैल्यूज़ से रिलेट करती हैं। pH स्केल, POH स्केल, दोनों स्केल जो है काम वही करते हैं, आपको एसिडिटी बताते हैं, बेसिसिटी बताते हैं। pH स्केल भी आपको एसिडिटी बताता है, बेसिसिटी बताता है, और POH स्केल जो है ये भी आपको एसिडिटी बताता है और बेसिसिटी बताता है, कुछ नंबर्स की मदद से जो 0 से लेके 14 तक के दरमियान होते हैं। ये बात आपको पता है। अब एक और भी स्केल है जिसको pKa कहा जाता है, ये भी आपको एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो बताता है। इसमें जितना लो नंबर होगा मोर एसिडिक होगा, जितना छोटा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और जितना बड़ा नंबर होगा उतना कम एसिडिक होगा। इसमें 14 तक, 0 से लेके 14 तक की कोई रेंज का सिस्टम नहीं है, ये बस ज़्यादा नंबर और कम नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर और छोटा नंबर से आप एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो लो नंबर जितना होगा इसका मतलब ये है कि मोर एसिडिक। अब pKa वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर इसने आपको ये टेबल बना हुआ भी है, पेज नंबर 206 के ऊपर बाकायदा ये टेबल बना हुआ है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसने एसिडिक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला भी साथ ही बताया है, CH3COOH, और इसकी pKa वैल्यू जो है वो भी बताइए 5, ठीक है। अब दूसरों की pKa वैल्यू आ जाएगी तो आपको देख के ही पता लग जाएगा, जिसका ये pKa वैल्यू जिसकी छोटी होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये एसिडिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने ले लिया। फिनॉल ले लीजिए, फिनॉल, इसका केमिकल फार्मूला है C6H5OH। ये फिनॉल अल्कोहल में ही आता है, ठीक है। और इसका जो pKa वैल्यू है वो है 10। उसके बाद आप ले लीजिए इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला है C2H5OH। इसकी pKa वैल्यू 16 है। और नंबर 4 पे आप ये टेबल दिया हुआ वाटर, पानी को ले लें, वाटर, इसका केमिकल फार्मूला H2O है और इसकी pKa वैल्यू है 15.7। अब जितना छोटा नंबर होगा उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसमें आपको जवाब लिखना है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप सेकंड ईयर में भाई इतनी तो अंग्रेज़ी यकीनन आपको आनी चाहिए कि अब आप ये बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोर एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स के मुकाबले में, एक्सप्लेन करें इसको pKa वैल्यूज़ में, तो जो मैंने बोला है उसी को आप लिख दीजिए कि इन द pKa वैल्यू सिस्टम द लेसर नंबर इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गर एसिड।
जो छोटा नंबर होगा वो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। द लेसर नंबर ऑफ pKa वैल्यू मीन्स द स्ट्रोंगर acid. Hence, if we see the pKa value of acetic acid, it is 5, less than the phenol which has the pKa value 10. The phenol has the pKa value less than ethyl alcohol 16. Got it? इस तरह से आप बता सकते हैं. Hence, the lower number tells you the more acidic substance. तो यहाँ पर pKa वैल्यू एसिडिक एसिड की सबसे कम है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनॉल के मुकाबले में. फिनॉल की pKa वैल्यू इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में कम है, इसलिए फिनॉल जो है वो इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक है. और अब वाटर और इथाइल अल्कोहल को देखें तो वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक है इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में, क्योंकि वाटर की pKa वैल्यू कम है उसके मुकाबले में. ठीक है भाई, ये भी हो गया. अब चलते हैं सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 पे. सेल्फ असेसमेंट नंबर 2. 2 ही सेल्फ असेसमेंट हैं इसके अंदर. और सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 जो है ये कहाँ पर है? ये है आपके पेज नंबर 211 पे, 211 पेज नंबर पे सेल्फ असेसमेंट है. इसमें बोल रहा है शो. शो मतलब लिखिए. क्या लिखिए? कन्वर्जन्स. कन्वर्जन्स दिखाइए ज़रा. किसकी कन्वर्जन्स दिखानी है? कन्वर्जन्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कन्वर्जन्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन किनकी? 3 उसने दिए हैं. पहला उसने बताया है मिथाइल साइनाइड को आप कन्वर्ट करके दिखाइए इनटू एसिटिक एसिड. अगर आपको याद हो, इसमें वीडियो बना चुका हूँ पेज नंबर 207 पे, नाइट्राइल्स वाला जो टॉपिक है, नाइट्राइल्स. क्योंकि ये जो हमारे पास साइनाइड्स हैं ये सब किस ग्रुप में आते हैं? नाइट्राइल्स में. तो ये मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ मिथाइल साइनाइड ये देख लीजिए, ये मिथाइल हो गया और ये CN साइनाइड ये बन गया मिथाइल साइनाइड. मिथाइल साइनाइड. ठीक है भाई. इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ? इसको जो है हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ. ये पेज नंबर कौन सा है? मिथाइल साइनाइड का. जी बिल्कुल, वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे. H2O इसके साथ रिएक्ट कराएंगे. H प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पर एसिड भी मौजूद होना चाहिए. ठीक है. और उसके बाद क्या बनेगा? ये मिथाइल साइनाइड जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH प्लस अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होगी. NH3 अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होगी. ठीक है भाई. नंबर 2 पे देख लेते हैं. इन सब की डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में वीडियोस में बना चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता अभी. हाँ, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ. दूसरा जो है हमारे पास बोल रहा है कन्वर्जन बता दीजिए एसिटिक एसिड इनटू अमाइड. एसिटिक एसिड इनटू अमाइड. वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अमाइड हमारे पास क्या होता है? ये वाला ग्रुप होता है NH2. तो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है अमाइड में. CH3 C डबल बॉन्ड O और OH. ये कहाँ पर केमिकल रिएक्शन इसका मौजूद है? ये पेज नंबर 210 पे वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर. तो ये एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड हो गया. ठीक है. इसको आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे. इसको आप अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्ट कराएंगे. ठीक है. तो ये 2 स्टेप में मामला जो है ना यहाँ पर होता है. स्टेप नंबर 1 में जब हम एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एक सॉल्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये
ONH4, ONH4 ये कहलाता है अमोनियम सॉल्ट। क्या कहलाता है? अमोनियम सॉल्ट, इसको अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ अब ये अमोनियम सॉल्ट जब बन जाएगा तो यहाँ से स्टेप नंबर 2 जो है वो शुरू होगा। इस अमोनियम सॉल्ट को आप क्या करेंगे? आप हीट करेंगे। ONH4 आप इसको क्या करेंगे? आप इसको हीट करेंगे अमोनियम सॉल्ट को। तो इससे फिर जो है वो अमाइड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है, और वाटर बनेगा प्लस H2O। इसको हम कहेंगे एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक है भाई, 2 स्टेप में ये मामला होगा। एसिटिक एसिड को अगर आपको अमाइड में कन्वर्ट करना है तो पहले एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसके नतीजे में बनेगा अमोनियम सॉल्ट। कैसे बनेगा भाई? कैसे के जवाब आपको वीडियोस में मिलेगा, बना चुका हूँ, देख लीजिए। ठीक है, सारी तफसील से बताया। जब ये अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा तो उसके बाद फिर आप इसको हीट करेंगे। हीट करने पे यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर बनेगा और ये आपका अमाइड बन जाएगा। इसका नाम है एसिड अमाइड। ठीक है, तीसरी कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब इथेनॉइक को इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। नंबर 3 पे इथेनॉइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? इनटू इथेनॉल। अगर आपको याद हो तो ये इथेनॉइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम है। एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम ये इथेनॉइक एसिड है। और इथेनॉल जो है वो इथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम है। तो आपको इथेनॉइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल में। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है भाई, इसको आप रिएक्ट कराएंगे। देखें ये कन्वर्जन है कहाँ पे? ये भी 210 पेज के ऊपर ये कन्वर्जन मौजूद है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको एक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि 4 हाइड्रोजन देगा। रिडक्शन का प्रोसेस होगा, वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन का प्रोसेस कराएगा। 4 हाइड्रोजन ये देगा, जिसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो निकलेंगे और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके नतीजे में बनेगा वाटर H2O। बाकी ये जो इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे इस कार्बन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन चला जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन को बनाने। ठीक है भाई, तो ये बनेगा CH3 एसिटिक एसिड। अब क्या बन जाएगा? CH3 ये CH2 हो जाएगा और उसके बाद ये OH और वाटर, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। कन्वर्जन हो गई ये एसिटिक एसिड की इथाइल अल्कोहल में इस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। ये कैसे हुआ, कैसे की तफसील वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ तो सिर्फ आप जवाब देख लीजिए। MCQs देख लें अब जल्दी जल्दी ज़रा। जो आपकी बुक में MCQs हैं, आपको पता है टिक लगे हुए हैं बुक की बैक साइड के ऊपर, इन MCQs के ऊपर निशान लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं है, समझना है भाई। आप रट्टे वाले होते तो थोड़ी ना ये चैनल देख रहे होते मेरा। ठीक है, आप तो समझने वाले हैं। तो फिर सुनिए पेज नंबर 214 के ऊपर, इसमें एक मिस्टेक भी है एक MCQ में। ठीक है, पेज नंबर 214 पे आ जाइए, PDF खोल लें या फिर आप बुक खोल लें। तो पहला जो है
इसके अंदर आपसे बोल रहा है सबसे ज़्यादा कॉमन कंपाउंड जो पाइनएप्पल में पाया जाता है, कॉमन कंपाउंड जो है वो, जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड जो है वो पाइनएप्पल में जो पाया जाता है वो कौन सा है? एसिटिक एसिड है? नहीं। इथेनॉल है? नहीं। एसीटोन है? नहीं। इथाइल ब्यूटेनोट है? जी, इथाइल ब्यूटेनोट है। तो ये डी जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए, इथाइल ब्यूटेनोट। ठीक है भाई। सेकंड वाला जो है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंडेंसेशन गिव्स, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जब वो कंडेंसेशन का रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? इथाइल एसीटेट मिलेगा? नहीं। एसिटिक अमाइड मिलेगा? नहीं। एसिल हैलाइड मिलेगा? बिल्कुल नहीं। एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा? बिल्कुल सही। ये डी जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस पे तफसील वीडियो में मैं अपनी बता चुका हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है भाई। तीसरा जो है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। याद रहे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl ये इनऑर्गेनिक एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड का इनऑर्गेनिक एसिड से कोई मुकाबला नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से ही मुकाबला करेगा। तो ए और बी निकल गए इसके अंदर। सी पे जो है इथाइल अल्कोहल है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं। तो सी जो है ये आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे होगा, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप डी में भी देखें तो H2SO4 वो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी इनऑर्गेनिक जो है वो एसिड है। नंबर 4 पे आपसे रीएजेंट का पूछ रहा है, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस एन एसिल हैलाइड। कौन सा रीएजेंट है जो कि एसिल हैलाइड प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब उस रीएजेंट को रिएक्ट करवाएं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट कर सकता है भाई। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है। थायोनाइल क्लोराइड बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नहीं कर सकता। तो ये सी जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 5, बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ। बेंजोइक एसिड जो है वो प्रोडक्ट है, किसकी प्रोडक्ट है? जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है बेंजीन के साथ, एनिलाइनिन के साथ, फिनॉल के साथ या इथाइल बेंजीन के साथ, तो ये बी है, इथाइल बेंजीन जो है इसके साथ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में बेंजोइक एसिड जो है वो बनता है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है भाई। नंबर 6 पे देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एसिल हैलाइड एंड अमाइड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व। ये जो एसिल हैलाइड और अमाइड बनते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से, इसमें क्या शामिल है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन? नहीं। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप? नहीं। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन? नहीं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप? जी, ये OH ग्रुप जो है ये दोनों केसेस में रिप्लेस हो जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो आप एसिल हैलाइड बना रहे हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अमाइड बना रहे हैं, दोनों केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होगा, रिप्लेस होगा। तो सी जो है ये आपका सही है, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है भाई। नंबर 7 जो है इसमें आपकी बुक में मिस्टेक है, ये मैं आपको बता दूं। फॉर्मिक एसिड इज़ नेचुरली फाउंड इन। फॉर्मिक एसिड जो है वो कुदरती तौर पर किस में पाया जाता है? आपकी बुक के मुताबिक जो उन्होंने ऑप्शन दिया है वो है बीज स्ट्रिंग। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी है, बीज स्ट्रिंग नहीं, बीज स्टिंग अगर होता तो कुछ बात समझ में आती, क्योंकि एंड्स के अलावा भी कुछ बीज होती हैं जिनमें ये फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। लेकिन फॉर्मिक एसिड जो है ये नाम ही असल में फॉर्मिका पे रखा गया है, जिसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर एंड्स कहते हैं।
एंड्स, ये एंड्स जो हैं ये इनके वेनम में जो है ये फॉर्मिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी जो है ये नहीं है, ये बी आपकी बुक में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा कोचिंग से, और कहीं किसी भी जगह से आपको नोट्स वगैरह मिल रहे हैं उनमें लिखा हुआ है ये बी सिस्टिंग, ये नहीं है भाई, ये ए है, विनम ऑफ एंड्स, फॉर्मिक एसिड जो है वो विनम ऑफ एंड्स। तो ये जो जहर होता है चींटी का, ठीक है, उसमें ये मौजूद होता है। उसके बाद 8वां जो है उसमें हमारे पास नंबर 8 पे इसमें बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से एक ऐसा है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, वो कौन सा है? इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, इथाइल क्लोराइड या एसिटिक एसिड। इथेनॉल नहीं भाई, इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इथेनॉल जो है वो बिलोंग करता है विदाउट कार्बोनाइल फैमिली से। एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड है। इथाइल क्लोराइड ये अल्काइल हैलाइड है, ये बिलोंग करता है विदाउट कार्बोनाइल फैमिली से। एसिटल्डिहाइड ये अल्डिहाइड है, ये बिलोंग करता है कार्बोनाइल फैमिली से। और एसिटिक एसिड ये भी कार्बोनाइल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इनमें भी एसिटल्डिहाइड जो कि अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है, इसलिए ये सी है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। उसके बाद नंबर 9 जो है इसके अंदर ये देख लीजिए, नंबर 9 में बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड। फॉर्मूला कैप्रोइक एसिड का क्या है? तो ये मैं लिख देता हूँ भाई, C5H11COOH, ये इसका फॉर्मूला है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, बी है ये C5H11 और COOH, ठीक है। नंबर 10 जो है इसमें हमारे पास क्या है? द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद इथेनॉल। एसिटिक एसिड अगर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अगर एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? क्या एसिटामाइड बनेगा? नहीं। क्या ईथेन बनेगा? नहीं। क्या एसिटिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा? नहीं, बल्कि इथाइल एसीटेट बनेगा। इथाइल एसीटेट बनेगा। ए पे टिक लगा लीजिए, इथाइल एसीटेट, ठीक है भाई। तो आपके सेल्फ असेसमेंट दोनों तमाम हुए, एमसीक्यूज तमाम हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रह गए, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।